नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। दियों का त्योहार दीपावली, दियों की तरह ही अपनी जिंदगी को जगमग कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का मौका। तो इस दिवाली कैसे जल्द से जल्द मां लक्ष्मी हो जाएं प्रसन्न और साल भर के लिए उनका आपके घर में हो स्थायी वास, इसके लिए आपको करने होंगे कुछ छोटे छोटे उपाय। और इन उपायों को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कौलांतर पीठ के पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महायोगी से हम जानते हैं कि कौन कौन से वो उपाय हैं जो इस दीपावली आपको दिलाएंगे मां लक्ष्मी का वरदान। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है योगी जी कि शत्रुओं का नाश हो या फिर शत्रु हमारे मित्र में तब्दील हो जाए, उसके लिए मां लक्ष्मी की कैसे उपासना की जाए? शत्रुनाश के लिए पीपल का प्रयोग, पीपल के पत्तों का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। तो दीपावली के दिन आप 7 पीपल के पत्ते लेकर घर आएं, तांबे की एक थाली में लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और पत्तों को उस पर रखिए, लेकिन पत्तों को रखने से पूर्व उसके मूल भाग में मौली बांधकर उसे फिर स्थापित करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को भी आप विधि पूर्वक वहीं स्थापित कीजिए, अथवा यदि चित्र है तो चित्र को स्थापित कीजिए। फिर क्रमशः पंचोपचार पूजन कीजिए और देवी को तिलों को तिल और पुष्प इत्यादि आपको अर्पित करने चाहिए और विशेष तौर पर 8 सुपारियां अर्पित करनी चाहिए। गुलाब और गेंदे के पुष्पों की माला हार देवी माँ को चढ़ाएं और फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मूल मंत्र है ओम श्रीम क्षौम श्रीम क्षौम होम, ओम श्रीम क्षौम होम। तो लाल रंग के कंबल के आसन पर आपको बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखिए और मंत्र जाप आपको उसी दिशा की ओर रहकर करना है। लेकिन एक माला मंत्र जाप जब आपका होगा, पूर्ण होगा, तो आप एक पीपल के पत्ते को उठाएंगे और उसका जल से अभिषेक करके उसे किनारे पर रख देंगे। इसी तरह से मंत्र से क्रमशः एक एक कर आप 7 माला भी जपते रहेंगे और 7 पत्तों का अभिषेक भी कर देंगे। और जब अभिषेक पूर्ण हो जाए फिर पेठे का प्रसाद बांटिए और इन पीपल के पत्तों को अपने घर के द्वार इत्यादि पर शुभ स्थान पर स्थापित करने से ये समस्या नष्ट हो जाती है। योगी जी, तंत्र बाधा से हर कोई परेशान रहता है, टोने टोटके हो जाते हैं, उससे लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा कैसे इसे बरस सकती है? तंत्र बाधा नाश के लिए मोर पंख का स्थापन दीपावली के दिन अमोघ और संक्षिप्त प्रयोग माना गया है। तो दीपावली के दिन आप 3 मोर के पंख घर लेकर आइए, तांबे की थाली में पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और उस पर क्रमशः 3 मोर पंखों पर मौली लगाकर मूल भाग में उन्हें स्थापित कर दीजिए। फिर देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा, विग्रह, चित्र इत्यादि का स्थापन विधिवत कीजिए और फिर माता रानी का पंचोपचार पूजन आप संपन्न कीजिए। धूप दीप अक्षत नारियल नैवेद्य इत्यादि चढ़ाइए, लेकिन नारियल के साथ साथ आंवले से भरी एक थाली देवी माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। गोटेदार चुनरी और चूड़िया देवी माँ को चढ़ाकर फिर अपने मंत्र का जाप आप कीजिए। आपका मंत्र है ओम ह्रैम फ्रेम रक्तपाशिनी स्वाहा, ओम ह्रैम फ्रेम रक्तपाशिनी स्वाहा। लाल कंबल के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का जाप पूरा कीजिए और 2 मालाएं पूरे होने पर 1 मोर पंख का जल से अभिषेक करें और किनारे रख दें। इस प्रकार से 6 माला का आपका मंत्र जाप होगा और 3 मोर के पंखों का अभिषेक आप संपन्न करने के बाद केलों का प्रसाद अर्पित कर दें। कई लोगों के पास धन होता है लेकिन रुक नहीं पाता है, कई लोगों के पास हो ही नहीं पाता है, तो मां लक्ष्मी जो है वो तो धन की देवी है। मां लक्ष्मी की कृपा करके धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? धन प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र का स्थापन कीजिए। तो दीपावली के दिन एक श्री यंत्र अपने घर लेकर आइए और तांबे की एक थाली में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर श्री यंत्र को विधिपूर्वक स्थापित कर दीजिए। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना आवश्यक है और उनका पंचोपचार पूजन आप कीजिए और साथ ही यंत्र का पंचामृत से अभिषेक स्नान इत्यादि करवा के गुलाब और कमल के पुष्प की छोटी छोटी पंखुड़ियां बनाकर यंत्र पर विधिपूर्वक चढ़ाइए। फिर मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम 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 कमले कमलालये स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम 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 कमले कमलालये स्वाहा। तो लाल कंबल के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र जाप आपको करना है। 7 माला का मंत्र जाप कीजिए। श्री यंत्र का सिंदूर से अभिषेक करें और उसे स्थापित कर दें। श्री यंत्र को सदा रक्त वस्त्र से ढककर रखना चाहिए और पवित्र स्थान पर ही रखें और मेवों का प्रसाद अर्पित करें और बांट दें। व्यापार कई लोगों का उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है जी, या तो रुक जाता है, लाभ नहीं हो पाता, तो मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पाई जा सकती है इसमें? व्यापार वर्धन के लिए देवी माँ का प्रिय फल एकाक्षी नारियल को स्थापन करना चाहिए। तो दीपावली के दिन आप एकाक्षी नारियल घर लेकर आएं और तांबे की एक थाली में नीले रंग का कपड़ा वस्त्र बिछा करके उस पर एकाक्षी नारियल को स्थापित करें। एकाक्षी नारियल के संग देवी माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए, पंचोपचार पूजन कीजिए उनका स्थापन करने के पश्चात, और नारियल पर इत्र विशेष तौर पर से आप लगाएं और अर्पित करें। एकाक्षी नारियल को लाल रंग के वस्त्र में लपेट कर ही माता रानी के जो चित्र है, विग्रह है, उसके दाहिने स्थान पर स्थापित कर दीजिए। फिर मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र
मंत्र है ओम श्रीम पूरय ह्रीम स्फुरा, ओम श्रीम पूरय ह्रीम स्फुरा। तो पीले कंबल के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का आपको जाप करना है। और जब 9 मालाएं पूरी हो जाएं तब इस एकाक्षी नारियल पर पुष्प, धूप, दीप इत्यादि चढ़ाकर इसे पवित्र स्थान पर स्थापित कर दीजिए। और एकाक्षी नारियल के साथ एक चांदी का सिक्का स्थापित करने से तुरंत आपको फल मिलता है और फलों का ही प्रसाद भी आपको अर्पित करना चाहिए। भाग्य अगर प्रबल होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल। तो भाग्य और भी ज्यादा प्रबल हो जाए उसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए, उपाय क्या है? भाग्योदय के लिए दक्षिणावर्ती शंख भाग्योदय कारक माना गया है। तो दीपावली के दिन दक्षिणावर्ती शंख अपने घर लेकर आइए। तांबे की थाली में सफेद रंग का एक वस्त्र का टुकड़ा बिछाकर और उस पर दक्षिणावर्ती शंख को अक्षत की ढेर के ऊपर आपको स्थापित करना चाहिए। और संग ही देवी लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन कर उन्हें स्थापित कीजिए और देवी माँ को लाल अक्षत, कुमकुम से लगे लाल अक्षत अर्पित कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख को पुनः अक्षत के ऊपर ही पंचामृत से भर करके रख देना चाहिए और उसे एक लाल रंग की हल्की चुनरी से या वस्त्र से ढक दीजिए। फिर मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम श्रीम श्री पुरवासिनी स्वाहा, ओम श्रीम श्री पुरवासिनी स्वाहा। तो सफेद कंबल के आसन पर दक्षिणाभिमुख होकर आपको इस मंत्र की 11 मालाएं पूरी करनी है और फिर दक्षिणावर्ती शंख पर पुष्प इत्यादि चढ़ाकर उसे उठाकर पवित्र पूजन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। और पारद लक्ष्मी विग्रह अगर आप स्थापित करते हैं शंख के साथ तो कई गुना फल आपको मिलता है और खीर का प्रसाद अर्पित करने का विशेष विधान भी है। तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन दिक्कतें बहुत आती हैं, परिवार नहीं मानता है जी। तो उसको दूर करने के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी का ऐसा कौन सा उपाय है जो किया जाए? प्रेम विवाह और मनोकामना पूर्ण करने के लिए रक्त गुंजा का प्रयोग किया जाता है। रक्त गुंजा नाम की बेल पर जो छोटे छोटे लाल रंग के बीज लगते हैं उन्हें रक्त गुंजा कहा जाता है। तो दीपावली के दिन उन्हें घर लेकर आएं, तांबे की थाली में एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर रक्त गुंजा के बीजों को स्थापित कर दीजिए। फिर देवी माँ लक्ष्मी और रक्त गुंजा के बीज दोनों का पंचोपचार पूजन आपको करना है। क्रमशः केसर चढ़ाएं, रक्त गुंजा के बीजों को गूगल की धुनी दें और चुनरी से ढककर फिर अपनी मंत्र साधना करने बैठ जाएं। आपका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुराकर्षिणी स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम त्रिपुराकर्षिणी स्वाहा। काले कंबल के आसन पर पश्चिम दिशा की ओर मुख रखते हुए आपको इस मंत्र का जाप पूरा करना है। 14 माला जब आपकी पूर्ण हो जाए तो रक्त गुंजा के बीज पर पुष्प चढ़ाएं और इन्हें उठाकर अपने गुप्त स्थान जैसे आपकी अलमारी है या धन रखने का कोष है वहां स्थापित कर देना चाहिए। रक्त गुंजा के बीज धातु के पात्र में ही स्थापित करने चाहिए। उससे फल अतिशीघ्र मिलता है और फलों का प्रसाद वितरित करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दीपावली धन बरसेगा और धन न केवल लक्ष्मी के रूप में बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। तो कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं बता रहे हैं योगी सत्येंद्र नाथ जी। कई लोगों को वाहन खरीदने की चाहत होती है, कई लोग वाहन दीपावली पे भी खरीदते हैं, तो उनके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना कैसे की जाए? वाहन खरीदने के लिए कमल गट्टों का एक छोटा सा प्रयोग है। दीपावली के दिन आप 21 कमल गट्टे अर्थात कमल पुष्प के बीजों को कमल गट्टे कहा जाता है, वो 21 बीज घर लेकर आएं और तांबे की एक थाली में लाल रंग का वस्त्र बिछाकर अथवा अक्षत लाल रंग से रंगे हुए बिछाकर उसके ऊपर आप इन बीजों को स्थापित कर दीजिए। फिर देवी की पंचोपचार पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, आरती इत्यादि करके कमल गट्टों का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। और जब उन्हें एक पात्र में आपने स्थापित कर दिया है तो उसी पात्र में आपको गोरोचन, चंदन और हल्दी भी वहीं पर स्थापित कर देनी है अर्थात उनके साथ मिश्रित कर देना है। फिर कमल गट्टे को गूगल की धुनी दीजिए। एक पात्र में गूगल जला करके उसकी विधि पूर्वक धुनी दीजिए और तांबे के मुखबंद पात्र में इन सारे कमल गट्टे के बीजों को ढक करके रख दीजिए। फिर इसी पात्र के सम्मुख आसन बिछाकर मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, ये 4 बार है। ओम ह्रीम 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 श्रीम होम, ओम ह्रीम 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 श्रीम होम। तो इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है। नीले कंबल के आसन पर आप बैठेंगे और उत्तराभिमुख होकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो माला को अपने हृदय के निकट रखेंगे और 9 माला पूरी होने पर कमल गट्टे पर पुष्प इत्यादि चढ़ाकर आप उन कमल गट्टे के बीजों को पूजा स्थान पर स्थापित करें। कमल गट्टे के 2 बीजों को आप चाहें तो अपने बाजू पर अथवा अपने कंठ में भी धारण कर सकते हैं और मेवों का प्रसाद आपको अर्पित करने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। योगी जी, स्वास्थ्य अगर सही रहता है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और सौंदर्य की भी जरूरत होती है, ना सिर्फ बाहर की बल्कि अंदर की भी। तो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या उपाय किया जाए जिससे दोनों प्राप्त हो सके? स्वास्थ्य और सौंदर्य की देवी तो माँ लक्ष्मी है ही, लेकिन उनका प्रिय पुष्प कमल पुष्प है। कमल पुष्प का एक विधान दिया गया है कि दीपावली के दिन 3 कमल के पुष्प तोड़कर आप विधि पूर्वक घर लेकर आएं और उन्हें पहले साफ कर लीजिए और फिर तांबे की एक थाली में पीला वस्त्र बिछाकर उस पर कमल के पुष्पों को स्थापित कर दीजिए। देवी और कमल पुष्प दोनों का पंचोपचार विधिवत पूजन करना जरूरी है।
है। और फिर थोड़ा सा मक्खन एक पात्र में खुला करके रख दीजिए और वो देवी माँ को अर्पित कीजिए। कमल पुष्प को का जो मूल भाग होता है, जो उसका छोटा सा डंडा होता है, उस पर आपको मौली बांध देनी है और फिर जल के पात्र में उन्हें स्थापित कर दीजिए, अर्थात रख दीजिए जैसे फूलों को गुलदस्ते में रखा जाता है। फिर अपना मंत्र जाप वो प्रारंभ कीजिए। आपका मूल मंत्र है ओम श्रीम ह्रौम श्रीम कमले स्वाहा, ओम श्रीम ह्रौम श्रीम कमले स्वाहा। लाल कंबल के आसन पर बैठें, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखें और फिर जब 7 मालाएं आपकी पूरी हो जाएं तब कमल पुष्प को देवी माता के श्री चरणों में निवेदित करें और वहां से एक पुष्प उठाकर अपने घर के द्वार पर स्थापित कर दीजिए। और अगले दिन जो अन्य कमल पुष्प है उनको या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या अपने घर पर स्थापित करके मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दीपावली आपके घर में कैसे सुख संपदा आ सकती है, क्या मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय है, ये बता रहे हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। योगी जी, संतान प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण, कई माएँ ऐसी होती हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, उनके लिए क्या उपाय है? माता रानी की कृपा से सबको संतान प्राप्ति होगी, लेकिन इसका एक छोटा सा विधान है जो शास्त्रीय विधि है कि दीपावली के दिन देवी माँ का पारे का विग्रह, जिसे हम पारद लक्ष्मी कहते हैं, माँ लक्ष्मी की मरकरी से बनी, पारे से बनी छोटी सी एक प्रतिमा घर लेकर आए और उसे थाली में लाल रंग का वस्त्र बिछा करके उसमें भगवती के विग्रह को स्थापित कर दीजिए और विग्रह का पंचामृत से अभिषेक कीजिए और फिर क्रमशः कमल पुष्प अर्पित कीजिए और देवी को ताजे फल, कुछ मिठाइयाँ और शायद श्रद्धा और भक्तिपूर्वक अर्पित कीजिए। प्रतिमा को छोटी सी लाल रंग की चुनरी से ढक दीजिए और 21 दिए घी के या सरसों के तेल के आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और फिर मूल मंत्र का जाप कीजिए ओम श्रीम श्री मातृके स्वाहा, ओम श्रीम श्री मातृके स्वाहा। तो मिश्रित रंग के कंबल के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख रख करके आप मंत्र का जाप करें। 10 माला जब पूर्ण हो जाए तो पुष्प माला देवी को अर्पित करें और सिंदूर विशेष तौर पर भगवती को चढ़ाएं। देवी की प्रतिमा को इत्र और पान भी अवश्य चढ़ाना चाहिए और पंचमेवों का प्रसाद अर्पित करने से अवश्य संतान सुख प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और इस दीपावली अपने घर में सुख संपदा ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र नाथ जी तमाम उपाय हमें बताने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।